हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया चल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज लेके आया हूँ मैं। पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 4 के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो पार्ट 3 में मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मल्टीपल चार्जेस होंगे तो कैसे हम निकालेंगे उस पर रिजल्टेंट फोर्स। वो वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल्स में बनाया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखो। तो आज अभी का जो टॉपिक है हमारा, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग को समझना है अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, जिसको हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पे एक चार्ज है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए क्यू नॉट एक चार्ज है। इनके बीच में सेपरेशन मान लीजिए आर है। इनके बीच में दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन आर है। तो आपको कूलम्स लॉ ये बताया था कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगाएगा, है ना। कितना लगाएगा, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगाएगा। ये बताया था आपको कूलम्स लॉ। अब हमें ये समझना है कि ये चार्ज इस पे फोर्स क्यों लगाया, वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचिए दोस्तों कि जब ये चार्ज यहां पे नहीं था, ये क्यू नॉट चार्ज यहां पे नहीं था, चला गया, तो यहां जो कुछ बचा है ना, वो क्या बचा। ये चार्ज यहां पे नहीं था, जब मान लीजिए ये चार्ज नहीं है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पे नहीं है, ये जगह खाली है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पे लाके रखा, इस क्यू नॉट चार्ज को जैसे ही लाके रखा, देखा मैंने कि इतना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना एक कूलम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये फोर्स वो कहां से एक्सपीरियंस किया, ये हमें समझना है। समझ रहे हो दोस्तों, ये हमें समझना है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि यहां पे कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से जब ये चार्ज यहां पे आया तो पक्का इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस किया। अगर यहां कुछ नहीं होता और ये चार्ज आता तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। अब ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये चार्ज क्या कर रहा है, इस प्लेस पे कुछ एक ऐसा चीज प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, एक ऐसा चीज प्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे उसके प्रेजेंस में जैसे ये चार्ज आता है, वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो कुछ ये प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी एक चार्ज अपने सराउंडिंग में कहीं भी, हर जगह पे एवरीवेयर, कोई भी एक चार्ज अपने सराउंडिंग में हर जगह पे एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसका नाम हमने दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई चार्ज आ गया, अदर चार्ज, यही चार्ज नहीं, आप अगर घर पे किसी को इनवाइट करते हो खाने के लिए, तो आप खाना खुद नहीं खा जाते हो ना, उसके लिए आप खाना बनाते हो, वो बंदे लोग आते हैं तब खाते हैं। इसका मतलब है कि ये चार्ज जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज, दूसरा चार्ज आया, दूसरा चार्ज, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद पे ये फोर्स नहीं लगा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक चार्ज सबसे पहले क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज अगर आएगा तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस चार्ज पे दूसरा जो चार्ज आया है उस पे फोर्स लगा रहा है। तो आपको अब ये बोलना है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ये नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, यही बोलना है। वाइस वर्सा भी आपको समझना है दोस्तों कि ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा ना, या आप पहले सीख चुके हो। तो अब आपको क्या बोलना है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह पे है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब हमें डायरेक्टली नहीं बोलना है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, हमें बोलना है कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड हम समझ सकते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड है, हमें दिखता तो नहीं है, हमें दिखता तो हम बोलते कि रियल फील्ड है। इमेजिनरी फील्ड है जहां पे कोई भी एक चार्ज अगर आता है, अदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज अगर वहां पे आता है, तो वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि ये एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। हम लोगों ने समझ लिया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं दोस्तों। देखिए अब इसके डेफिनेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां जो हम चार्ज ला रहे हैं वो यूनिट चार्ज ला रहे हैं, यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो +1 करके कुछ भी एक चार्ज ला रहे हैं, उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, माइक्रो कूलम, कूलम, कुछ भी। तो मान लीजिए +1 यूनिट चार्ज ला रहे हैं, पॉजिटिव यूनिट, यूनिट चार्ज ये हम ला रहे हैं। अब हम निकालना चाहते हैं कि ये इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो खुद सोचिए दोस्तों कि फोर्स का फॉर्मूला आप क्या डालते हो, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही डाल दो फोर्स का फॉर्मूला। F इज इक्वल टू K के प्लेस पे आप K रहने दो, Q1 के प्लेस पे आप क्या डालोगे, ये वाला चार्ज, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सोर्स चार्ज, और यहाँ पे जो है चार्ज उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज Q1 हो गया, और Q2 के प्लेस में हमें क्या डालना है दोस्तों, 1 डालना है, 1 पॉजिटिव है वो, Q1 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स आया दोस्तों, ये जो फोर्स आया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये पॉजिटिव भी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है दोस्तों, नेगेटिव भी कर सकता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। सो आया ये KQ बाय आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स है, दिस अमाउंट ऑफ फोर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसी एक चार्ज का एट अ डिस्टेंस r, KQ बाय आर स्क्वायर। देख लीजिए दोस्तों कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे किसी एक चार्ज का, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो आपको लिखना है k, कौन सा चार्ज आपको लिखना है दोस्तों, सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हैं KQ बाय आर स्क्वायर। हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इस Q के प्लेस पे हमेशा पॉजिटिव साइन डालना है। जैसे फोर्स में आपको मैं बताया था कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहां पे आप चार्ज का वैल्यू माइनस मत डालना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अगर वहां माइनस डाल दोगे, बिकॉज आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, और अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने में नेगेटिव डाल दोगे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आप फॉर्मूला डालोगे KQ बाय आर स्क्वायर, तो Q हमेशा पॉजिटिव रखना, चाहे चार्ज नेगेटिव भी हो ना, तब भी Q को पॉजिटिव रखना। तो यहाँ जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस किया, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों अगर देखिए ये तो रिपल्सिव वाला एक्सपीरियंस किया, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पे जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, -q चार्ज है, सेम डिस्टेंस में लेता हूं r डिस्टेंस, तो फिर से हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि +1 यूनिट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब हमें बताना है कि इसमें फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये प्लस था, ये प्लस था, तो रिपल्सिव फोर्स हुआ, है ना। अब ये माइनस, ये प्लस है, तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा दोस्तों, आप खुद समझ गए होंगे। यहाँ जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फिर से वही फॉर्मूला डालेंगे KQ बाय आर स्क्वायर। यहाँ हम नेगेटिव साइन नहीं डालेंगे दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नेगेटिव साइन यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। इसका मतलब किसी भी चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर जगह पे, है ना। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, आप खुद देख लो दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कैसा रिलेशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमरेटर में है और डिस्टेंस कहां है, डिनोमिनेटर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू अगर पास वाले डिस्टेंस में है, r का वैल्यू मान ली बहुत छोटा है, r का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। और r का वैल्यू अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो देखिए r का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू धीरे 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 क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे घट जाएगा, ऐसे लाइक दिस। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, कि जितना बड़ा डिस्टेंस लेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा, और जितना कम डिस्टेंस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, आप यहां लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस को आप डबल कर दोगे दोस्तों तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, हाफ कर दोगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यही इसका मतलब हमें समझना है दोस्तों। अब अगर कोई पूछेगा कि सर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन आपको याद तो करना है, लेकिन आप कभी भी फाइंड कर सकते हो। तो ये रहा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये रहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमें देखना है कि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स
रिपल्सिव लगेगा ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब अगर एक बड़ा सा सर्कल बना दो तो रेडियस के डायरेक्शन में जो होता है उसी को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब दूर जाता हुआ, इनवर्ड्स का। अब देखिए अगर नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा कितना लेना है दोस्तों, +1 कूलम लेना है हमें। तो +1 यूनिट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है इसको। तो ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, kq/r²। मैग्नीट्यूड में चार्ज का साइन हमेशा क्या डालना है, प्लस डालना है, चाहे वो सोर्स चार्ज माइनस हो या प्लस हो। डिस्टेंस को हमेशा क्या डालना है, क्या डालना है दोस्तों, डिस्टेंस को देख लो आप हमेशा मीटर में डालना है, सेंटीमीटर्स में आपको गिवन होगा तो आपको मीटर्स में डालना है। डायरेक्शंस आप कैसे दिखाओगे, प्लस का, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे दूर दिखाओगे, उस लाइन से ज्वाइन कर दोगे और दूर दिखा दोगे, रेडियली आउटवर्ड्स। और नेगेटिव का कैसे दिखाओगे दोस्तों, चार्ज के तरफ दिखाओगे, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडियली इनवर्स बोलते हैं। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो अब अभी हम लोग कुछ छोटा छोटा चीजें हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि अगर यूनिटरी मेथड से यहाँ डेफिनेशन हम लोग थोड़ा देते हैं कि अब अगर मान लीजिए यहाँ टेस्ट चार्ज क्या था, Q0 था, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो F कर रहा है, नहीं। तो अगर यूनिट चार्ज हो जाएगा, टेस्ट चार्ज है क्या हो जाएगा, यूनिट चार्ज हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F/Q0। तो ये जो F/Q0 होगा, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी को तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ वेक्टर दे दो कि F वेक्टर यहाँ पे ऐसे दे दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। और यहाँ जो चार्ज आप लोगे दोस्त वो टेस्ट चार्ज लोगे आप लोग, कभी भी सोर्स चार्ज मत डाल देना यहाँ पे, आप लोग हमेशा कौन सा चार्ज लोगे, टेस्ट चार्ज लोगे। जिस चार्ज पे हम फोर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसके वजह से करवाते हैं उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। F वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0। और ये जब पूरा हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमारे पास रिलेशन आता है kq/r²। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो Q होगा वो सोर्स चार्ज होगा और नीचे यहाँ पे जो Q था उसका यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा चीज आपको एक चीज और समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का एक स्केलर क्वांटिटी तो नहीं है। क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मैंने वेक्टर दे दिया है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तरह का फोर्स ही है दोस्तों कि यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज देखिए यहाँ दोस्तों कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन में जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, F/Q। मैं बिना वेक्टर के लिख रहा हूं। फोर्स का यूनिट आप क्या लिखते हो दोस्तों, न्यूटन, और चार्ज का क्या लिखते हो दोस्तों, कूलम। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। देख लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन का मतलब हो गया इसके डेफिनेशन में फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय इसके चार्ज का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन क्या है, mL/2 एंड चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, A/T। अब इसको सबको आप ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, तो क्या हो गया, mL/3 A/-1। ये हो गया आपका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया है ना कि ये वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होता है वेक्टर, यहाँ डेफिनेशन क्लियर है कि एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे। तो फोर्स एक वेक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ये चीज समझ गए। उसके बाद अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, लाइक दिस, यहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे आप फाइंड करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे कहीं पे भी आप फाइंड कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, अभी जस्ट मैं बता रहा हूं। देखिए
अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको फाइंड करने के लिए सिंपल सा रूल अप्लाई करना है। मान लो आप भूल गए हो कि कैसे फाइंड करते हैं, क्या करना है आपको, यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है, तब देखना है ये प्लस और प्लस किधर फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सिव लगाएगा तो बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर, यहाँ भी रिपल्सिव लगाएगा तो बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों वो रेडियली आउटवर्ड होता है। दिख रहा है आपको रेडियली आउटवर्ड, मतलब अगर एक यहाँ अगर हम सर्कल बनाते हैं ऐसे, है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो क्या होंगे, ये रेडियस के आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होंगे, ऐसे होंगे, इसी को हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। अगर खुद सोचे दोस्तों, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते, खुद सोचे कि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपली इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दूंगा, आप लोग पॉज करके इसको अच्छे से नोट करते जाओगे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता दोस्तों तो उसके लिए हम क्या करते, देखिए, तो सबसे पहले हम बना देते हैं नेगेटिव चार्ज। देखिए किसी भी पॉइंट पे निकालना है हमें, तो नेगेटिव चार्ज हमने बना दिया, इस पॉइंट पे हमने निकालना है, 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 किसी भी पॉइंट पे हमें नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है, फिर यहाँ क्या करना है आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, यहाँ फिर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, प्लस ही आप टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखोगे। ये हमारा कन्वेंशन है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम हमेशा प्लस ही रख सकते हैं, ये कन्वेंशन इसीलिए है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल ओबे होना चाहिए ना, नहीं तो आप इंडिया वाले कुछ और बोल रहे हो, यूएसए वाले कुछ और बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग एक कॉमन कन्वेंशन यूज करते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव के लिए क्या होगा, ताकि पूरा वर्ल्ड एक ही चीज को फॉलो करे। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खुद सोचिए आप लोग क्या करेगा, बोलिए क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, बस। ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देख लिया दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए क्या था, दूर दूर जा रहा था, और नेगेटिव के लिए क्या है ना, पास पास हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्स होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं एक और चीज। अभी एक छोटा सा रिलेशन हम लोगों ने जस्ट अभी एक छोटा सा रिलेशन हम लोगों ने भी देखा, F वेक्टर इज इक्वल टू हमने देखा Q इंटू E वेक्टर, यही देखा हम लोगों ने, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर देखा हम लोगों ने, देखा ना दोस्तों। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये हम लोगों ने नहीं देखा था, एक्चुअली हम लोगों ने क्या देखा था, ऐसे देखा था कि E वेक्टर इक्वल टू क्या देखा था, ऐसे ये देखा था, यहाँ Q नॉट देखा था, यही ना। इसका मतलब क्या है, अब ये चीज हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि कभी भी कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, मान लीजिए यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, नहीं, और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई एक चार्ज यहाँ पे आया, सपोज एक चार्ज Q नॉट आया, है ना, एक और चार्ज आया जो आया माइनस Q नॉट, दोनों दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव है, ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरे कलर से देता हूं, दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव Q नॉट आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर आता है तो उस पर फोर्स लगता है। आप पेट्रोल पंप जाते हो तो पेट्रोल भरवाते हो ना, उसी तरह से समझो आप लोग, यहाँ पे कोई भी एक चार्ज कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर वहां पहुंच गया हो तो उस पर एक फोर्स लगेगा, डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा, बाय डिफॉल्ट उस पर एक फोर्स लगेगा, है ना। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज गया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर फोर्स लगेगा, वो लगेगा एक फोर्स ऐसे लगेगा। अब देखो कितना फोर्स लगेगा दोस्तों, आप यहां से निकाल सकते हो, आप खुद बोलो F इज इक्वल टू क्या बोलोगे, Q नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और यहां लिख दो E वेक्टर। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, E Q नॉट इंटू E, इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे किधर लगेगा, खुद सोचिए दोस्तों, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन फिक्स्ड है, पॉजिटिव से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को या किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बट किसी वेक्टर को अगर आप
नेगेटिव चार्ज से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों मैं यहाँ डायरेक्शन दे दिया कि फोर्स किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे फोर्स किधर होगा, राइट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही पॉजिटिव पे फोर्स लगता है, और नेगेटिव पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट हम यहाँ माइनस नहीं देंगे दोस्तों, बिकॉज मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो जब फोर्स में लिख रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम वेक्टर लिखता, मैं ऐसे लिखता F इज इक्वल टू, तो दिखता है यहाँ पे माइनस क्यू नॉट इंटू ई, ऐसे लिखता। बट अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो माइनस साइन नहीं दूंगा। मैं बार बार आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो आप छोटा सा चीज समझ गए, क्या समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां एक और छोटा सा चीज आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए एक यहां प्लेट है विच इज नेगेटिव प्लेट, और यहां एक प्लेट है जो कि है पॉजिटिव प्लेट। जस्ट एग्जांपल के मैं समझा रहा हूं आपको, ये प्लेट्स जो है वो सेकंड चैप्टर में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन डी है ना। अब देखिए, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि ये पॉजिटिव वाला जो है, पॉजिटिव प्लेट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव की वजह से आपने क्या बताया कि रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए इधर प्रोड्यूस होगा, इधर, और नेगेटिव के लिए किधर होता है, वो भी टुवर्ड्स होता है। तो ये नेगेटिव के लिए हो गया, ये पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए। अब बताओ दो फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू। देख लीजिए क्यों हुआ, मैंने आपको समझाया अच्छे से कि पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए उसी के तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों बताइए, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, बिकॉज पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड्स होता है और नेगेटिव को रेडियली इनवर्स होता है। चार्ज की तरफ होता है नेगेटिव में, और पॉजिटिव से दूर होता है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर है, नीचे से ऊपर है, कितना मैग्नीट्यूड है, E है मैग्नीट्यूड। अब मान लीजिए यहाँ पे इस वाले फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है पूरी दुनिया को पता है, और आप उसी दुनिया में रखते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। और एक प्रोटॉन है दोस्तों, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस E, है ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे है। अब खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, इनमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा दोस्तों वो किधर लगेगा, अभी मैं दिखाना चाहता हूं। इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, इसको बोलेंगे F इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, QE, और Q यहाँ कितना है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। नेगेटिव साइन में नहीं दे रहा हूं दोस्तों, देख रहे हो आप, बिकॉज मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे E। स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे। उसी तरह से अगर दोस्तों मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन पे तो आपने फोर्स दिखा दिया, प्रोटॉन पे बताइए, तो प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज बट ऑपोजिट साइन। सो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी कितना लगेगा, E। मतलब इस पे भी उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। मतलब एक कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, तो दोनों में सेम फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा दोस्तों, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, E, और यहाँ पे भी E लगेगा फोर्स। अब बात ये आता है दोस्तों कि दोनों में तो सेम फोर्स लग रहा है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो आपको सिंपल सा चीज करना है, फोर्स इक्वल टू आपको एक नॉर्मल सा चीज पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन बाबा का सेकेंड इक्वेशन, नहीं, F इज इक्वल टू ma। सो ma इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का मैं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, E। अब बताओ एक्सेलरेशन इक्वल टू आप क्या लिखोगे, फोर्स मतलब E बाय मास। अब यहाँ किसका मास डालोगे, इलेक्ट्रॉन का,
ये रहा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी तरह से अगर मैं बताता हूं प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन ऐसे लिखूंगा मैं, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लिखूंगा E ऐसे, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, E बाय मास ऑफ प्रोटॉन, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ, देखो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था ना, इलेक्ट्रॉन पे E लग रहा है, प्रोटॉन पे E लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे दोनों का सेम है, ई और ई। डिपेंड किस पे करेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, मास ऑफ प्रोटॉन पे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको पता है आपको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कि बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज आपको पता है ना दोस्तों। किसी भी एटम का जब आप लोग एटॉमिक मास निकालते हो तो वहां इलेक्ट्रॉन का मास आप नहीं लेते हो दोस्तों, किसका मास लेते हो, प्रोटॉन्स का लेते हो और न्यूट्रॉन्स का लेते हो। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल इन द सेंस कि अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपए हैं और 1 रुपया लाके कोई दे दिया आपको, तो इसका मतलब थोड़ी ना 1 करोड़ 1 रुपया आप बोलोगे हाँ 1 करोड़ ही है। इसका मतलब है कि इसका जो मास होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है ना। तो आप खुद देखिए कि डिनोमिनेटर का जो चीज है ये बहुत बड़ा है और यहाँ डिनोमिनेटर का चीज क्या है, बहुत छोटा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन से, है ना। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है कि ये फोर्स दोनों में सेम लगेगा, बिकॉज फोर्स किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू QE। तो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, लेकिन एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, मास पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ये छोटा छोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर 11 का कॉन्सेप्ट अगर आपसे मैंने पूछ दिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे, खुद सोचो दोस्तों। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए दे रखा है कि कितना है, 0 है। आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है इलेक्ट्रॉन का कितना है, आपको ये भी पता है कि ऊपर से नीचे आने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है ना। तो काइनेमैटिक्स का सेकेंड इक्वेशन अगर आप यूज करते हो, है ना, 11th का जो कॉन्सेप्ट है काइनेमैटिक्स का, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड काइनेमैटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू अगर आप यूज करते हो v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर आप यूज करते हो, तो v0 का वैल्यू आप कितना डालोगे, 0, बिकॉज यहाँ 0 स्पीड से स्टार्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपको पता है इसका क्या है, एक्सेलरेशन माइनस ई बाय एम ई, और यहाँ पे क्या हो गया टी स्क्वायर, और डिस्टेंस के प्लेस पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, डी लिखोगे, बिकॉज उसको डी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो यहां जो टाइम आएगा, सो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d बाय 2d हो गया यहाँ पे, ई यहाँ नीचे आ जाएगा और एम ई यहाँ ऊपर चला जाएगा, और टी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे आने में। और प्रोटॉन ऊपर से नीचे नहीं आएगा, प्रोटॉन नीचे से ऊपर जाएगा, बिकॉज जिधर फोर्स लगेगा उधर मूव करेगा ना। तो प्रोटॉन का भी अगर मैं बोलता हूं सेम कुछ, ये तो इलेक्ट्रॉन का टाइम हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि प्रोटॉन का टाइम बताइए, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, 2d मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय ई, और यहाँ पे स्क्वायर रूट, बस मास ऑफ प्रोटॉन यहां डाल देंगे दोस्तों। देखिए ध्यान से, सब कुछ सेम है। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि किसका टाइम कम लग रहा है, किसका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आप ऑब्वियस बात बता सकते हो, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा है। जो ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, अगर आप स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, अगर एक्सेलरेटर आप ज्यादा ले रहे हो तो कोई भी डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर लोगे ना, फास्ट चल रहे हो आप, एक्सेलरेशन आपका ज्यादा है, एक्सेलरेटर आप ज्यादा ले रहे हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे किसी जगह को, डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर लोगे, मतलब टाइम आपका बहुत कम लग रहा है। लेकिन आप स्लो चल रहे हो, धीरे धीरे एक्सेलरेशन है आपका, तो यहाँ पे आपको पता था एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का क्या है, बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो क्या हो गया, यहाँ टाइम किसका कम लगेगा,
सबसे कम जल्दी कौन पहुंच जाएगा? जल्दी मतलब टाइम कम किसका लग रहा है? इलेक्ट्रॉन का। 2d-me/s जल्दी पहुंच जा रहा है, बट प्रोटॉन थोड़ा लेट से पहुंचे, थोड़ा क्या बहुत लेट से पहुंचेगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक कंप्लीट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लगा होगा मुझे लगता है आप लोगों को। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला के ये क्वेश्चन है। 11th का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, 12th का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और क्या क्या सीखना है वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक यहाँ पे प्लस क्यू है और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे माइनस क्यू है। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है लेकिन साइन बस क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच में मैंने डिस्टेंस दे दिया d, ये डिस्टेंस मैंने दे दिया d। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये एग्जैक्ट इनके मिड पॉइंट पे, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, ये रहा मिड पॉइंट, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो d/2 है और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है? d/2 है। ऐसे अब इस पॉइंट पे, इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है मतलब d/2, मिड पॉइंट का मतलब यहां से सेम डिस्टेंस, यहां से सेम डिस्टेंस d/2, यहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? तो जब भी हम नेट के बारे में बात करते हैं, नेट के बारे में, तो वहां पक्का एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, तभी हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या नेट फोर्स के बारे में। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने से दूर, इसको हम बोलेंगे E+Q। और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा? एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने तरफ। ये चीज आपको पता है, अपने तरफ। आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव के लिए क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के लिए क्या होता है? रेडियली इनवर्ड्स। अब देखिए दोस्तों, E+Q हमें लिखना है कि प्लस क्यू कितना मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस किया। डायरेक्शन तो मैंने बता दिया कि उससे दूर, और नेगेटिव के लिए क्या? उसके तरफ, है ना। E+Q अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे KQ/, डिस्टेंस की जगह पे हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए डिस्टेंस की जगह पे हम लिखेंगे d/2 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया ये KQ, ये हो गया d²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, सो ये हो गया 4KQ/d²। देखिए उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि E-Q बता दो, तो आप क्या बोलोगे? KQ/, फिर से आप बोलोगे d/2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे हो सर यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं डाला? नहीं डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन, है ना, हमेशा पॉजिटिव हम लोग डालेंगे। तो ये फिर से वही हो गया 4KQ/d²। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है ना। तो अगर हमें E नेट निकालना है, क्या निकालना है? E नेट निकालना है, तो E+Q एंड E-Q दोनों सेम डायरेक्शन में है, उन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बिकॉज दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होते तो उनको माइनस करते। किस में से किसको माइनस करते हैं दोस्तों? बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर कहते हैं दोस्तों। ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए दोस्तों दोनों 4KQ/d² है, 4KQ/d² है, तो पूरा मिला के क्या हो गया? 4KQ/d² प्लस 4KQ/d², ये पूरा मिला के क्या हो गया? 8KQ/d²। ये हमारा हो गया E नेट हो गया दोस्तों। हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे हो गया? बोलिए, वेक्टर नहीं देता हूं यहां पे हो गया इसके मिड पॉइंट पे 8KQ/d²। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और उसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे दोस्तों? उसका डायरेक्शन हम बोलेंगे राइट, राइट डायरेक्शन में बोलेंगे। बिकॉज दो वेक्टर्स अगर राइट हैं तो नेट भी राइट में होगा। समझ गए दोस्तों? ये आप लोग फटाफट से नोट कर लो, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आप बच्चे जो हो कैसे समझ रहे हो इस चीज को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कुछ और करके लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा ना दोस्त। तो आप जरूर बताओगे मुझे कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो फटाफट से आप मैसेज करो, उसमें टाइप करो कमेंट बॉक्स में। और अगर आप जो भी डाउट आप पूछोगे उसके लिए स्पेशल वीडियो मैं फिर से बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया इस तरह से। अब अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा एक और चीज यहां पे आपसे पूछ देता हूं कि मान लीजिए दोस्तों कि इस बार क्या है, ऐसा सेम सिचुएशन है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इस बार जो है यहां पे है ना, इधर इधर एक पॉइंट है जो कि यहां से d/2 डिस्टेंस पे है, यहां से इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, d/2 डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? चलिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है फिजिक्स, इसलिए मैं तो बोलता हूं कि हार्ड नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू क्या करेगा, अपने से दूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू क्या करेगा, अपने तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसको मैंने बोल दिया E प्लस क्यू और इसको मैं बोल दिया E माइनस क्यू। ये ज्यादा टफ लग रहा है आपको क्या? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। पॉजिटिव के लिए दूर, नेगेटिव के लिए तरफ, उसी के तरफ, तरफ का मतलब क्या है, वो लाइन जो है उसी के अलाउ। ठीक है, अब बात ये है कि सर हम E प्लस क्यू लिख सकते हैं क्या? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, K चाहिए, Q चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, बस तो यही चाहिए। अब देखिए कि क्या आपको ये चार्ज जो है, ये चार्ज से ये वाला डिस्टेंस आपको पता है क्या? पॉजिटिव चार्ज से ये जो पॉइंट जहां पे आप निकाल रहे हो, पॉइंट का नाम मान लो मैंने P दे दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का आपको ये डिस्टेंस पता है क्या? डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, d/2 है। तो आप क्या लिखोगे, KQ बाय क्या लिखोगे, d/2 का होल स्क्वायर, यही लिखोगे ना, यही होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ बाय R स्क्वायर। साइन हमें नहीं देना है चार्ज का, डिस्टेंस जो है वो बस डाल देना है। तो ये फिर से क्या हो गया, 4KQ बाय D स्क्वायर। अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है दोस्तों, देखिए ये वाला डिस्टेंस, तो यहां तक तो D था और यहां के बाद क्या हो गया, D प्लस d/2, तो कितना हो गया बताइए दोस्तों, 3d/2 हो गया ना। तो अगर हमें बोला जाए कि E माइनस क्यू निकालिए, E माइनस क्यू अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो KQ बाय डिस्टेंस हम कितना लेंगे, 3d/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, KQ हो गया यहाँ पे, ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 9d स्क्वायर। देखिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को देख के आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, जो चार्ज से वो डिस्टेंस पास है, ये डिस्टेंस जहां पे पास है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में रिलेशन बताया था, पास वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बड़ा होता है, दूर वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब अगर मैं E नेट निकालना है, E नेट, तो देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। मतलब अगर मैं यहाँ वेक्टर्स में बनाता हूं तो आप ऐसे समझो कि पॉजिटिव वाला थोड़ा बड़ा है सर, E प्लस क्यू थोड़ा बड़ा है, और नेगेटिव वाला जो है वो थोड़ा छोटा है, तो E माइनस क्यू मैंने ऐसे बनाया, जस्ट ऑपोजिट वेक्टर्स है ऐसे, एक बड़ा है एक छोटा है। तो E नेट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। देखिए आप देख के भी बता सकते हो कि 4KQ न्यूमरेटर में सेम है, नीचे d स्क्वायर है, नीचे 9d स्क्वायर है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। डिनोमिनेटर किसी का जैसे 1/100 है और 1/10 है, कौन बड़ा है, 1/10 बड़ा है, बिकॉज डिनोमिनेटर इसका छोटा है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे E प्लस क्यू लिख देंगे कि कितना है, 4KQ बाय D स्क्वायर। माइनस की क्यों किया दोस्तों, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हमें नेट निकालना है। माइनस क्यों किया, बिकॉज दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, जस्ट हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर। सो KQ बाय D स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे KQ बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे 9D स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4KQ बाय D स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1/9। इसको आप सॉल्व करोगे तो 8/9 हो जाएगा, नहीं तो 32KQ बाय, देखो 1 माइनस 1/9 क्या हो गया दोस्तों, 8/9 है ना। अब ये 8/9 मतलब 8 से 4 को मल्टीप्लाई करो 32 और नीचे हो गया 9D स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, हो गया किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हो गया दोस्तों। अब डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या मैंने बोला है डायरेक्शन, जिधर बड़ा फैक्टर है उधर ही डायरेक्शन होगा। तो ई नेट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में। ये हम यहाँ लिख देंगे, ई नेट का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा फैक्टर होता है उसी डायरेक्शन में होता है दोस्तों। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज आपको समझाता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं।
आप पॉज करके लिखते जाओगे, अच्छे से समझते जाओगे। चलिए, अब ये दो चार्जेस का तो हमने समझ लिया, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हमने समझ लिया, है ना। अब अगर ये मान लीजिए ऐसे हैं, ये दो चार्जेस मान लीजिए दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस ऐसे हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए है और ये ए है और ये भी ए है। अब हमें इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे उनके ऊपर वाले वर्टेक्स पे, तो ये कैसे निकालेंगे, ये तो और इजी है दोस्तों। अभी हम फोर्स वाले में किए थे, इसके पहले वाले पार्ट में। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, इसको हम बोलेंगे E प्लस क्यू। और ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव वाला है दोस्तों, ये भी क्या करेगा, ये भी लिखेगा E प्लस क्यू। नहीं, दोनों इलेक्ट्रिक, इसको मैं ज्यादा बड़ा बना दे, थोड़ा छोटा बना दूंगा, E प्लस क्यू। देखिए दोस्तों, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बिकॉज चार्ज मैंने सेम लिया है। तो खुद देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू अगर हमें लिखना है तो K, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस चाहिए। K क्यू बाई डिस्टेंस पर, डिस्टेंस हम यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे। सो K क्यू बाई a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे E प्लस क्यू जो दूसरा वाला होगा वो भी सेम चार्ज है, तो उसको भी हम लिखेंगे K क्यू बाई ए स्क्वायर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए दोस्तों, सेम हो गए। E प्लस क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे E माइनस, सॉरी E प्लस क्यू दोनों सेम है, इसको लिख देंगे E लिख देंगे। क्या हमें ये दोनों के बीच का एंगल पता है क्या दोस्तों, 60 डिग्री है? नहीं, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये सारे एंगल्स जो है 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 है, तो इसका जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब इनका रिजल्टेंट अगर मैं बोलता हूं तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टराइजेशन हमारा जिंदाबाद है ना। सो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टराइजेशन से यहां हम बोल देंगे E नेट इस डायरेक्शन में है। अब हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो हमें देखिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, पता है हमें कि E है, और हमें एक और चीज पता है कि उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है ना दोस्तों। तो फटाफट से क्या लिख दे, E नेट इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे, E नेट इज इक्वल टू फटाफट से लिख देंगे रूट ओवर ऑफ E स्क्वायर, होता है ना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सो E स्क्वायर प्लस 2AB, ये और भी दोनों सेम है, E स्क्वायर, और यहाँ पे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। और ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो क्या यूज किया दोस्तों, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना। अगर आपने वेक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वेक्टर वाला वीडियो जाके देखो, आपको वहां डिटेल्स में समझ में आएगा कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। सो चलिए देखिए, E स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम था। cos 60 डिग्री का वैल्यू जैसे मैं 1/2 डालूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे E स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी E स्क्वायर था और एक और E स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 2 और यहाँ पे हाफ कैंसिल हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे हाफ डालता हूँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, E स्क्वायर 3 बार है और प्लस में है, तो क्या हो गया 3E स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, √3 इंटू E। और E आपने किसको बोला है, बस आप लास्ट में लिख दो कि E आपने बोला है K क्यू बाय A स्क्वायर को आपने बोला है E। हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, है ना। ये प्लस प्लस का मैंने बता दिया दोस्तों, प्लस माइनस का भी आप खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूं, है ना। देखो ये प्लस प्लस का आपने कर लिया, अब मैं देता हूं आपको प्लस माइनस का, कि प्लस माइनस का कैसे करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, ये हो गया माइनस क्यू, और फिर से आपको ऊपर वाले वर्टेक्स पे आपको निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे, सो दिस इज ए, ये भी ए है और ये भी ए है। ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, देखिए ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने से दूर, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, अपने तरफ, है ना। इसको हम बोल सकते हैं E प्लस क्यू और इसको हम बोलेंगे E माइनस क्यू। इनके बीच में क्या एंगल हमें पता है दोस्तों, तो ये एंगल हमें पता है कि 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, तो ये पक्का कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, बस रिजल्टेंट देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, एक पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टराइजेशन है, बस उसको यहाँ ओबे करना होता है। एक पैरेललोग्राम बनाना है, डायगोनल यहाँ पे खींचना है। जिनको एक पैरेललोग्राम रूल में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा वो वेक्टर वाला सीरीज जाके देखो, उनको समझ में आ जाएगा। अब बात ये है कि क्या E प्लस क्यू हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। K क्यू बाय क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या हम ई माइनस क्यू लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। के माइनस क्यू डालेंगे क्या यहाँ पे दोस्तों? नहीं डालना है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखोगे हमेशा प्लस डालोगे, ए स्क्वायर डाल दिया। और आपको क्या दोस्तों इनके बीच में एंगल पता है कितना है? 120 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है दोस्तों, तो दोनों को हम ई और ई ले सकते हैं। सो ई रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? ई नेट अगर हमें निकालना है तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यूज किया था। और यहाँ पे एक और छोटा सा चीज हमें यूज करना है दोस्तों, cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -1/2 होता है। सो नाउ ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर और यहाँ पे cos 120 डिग्री, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जो मैं हर बार बता देता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब बताइए दोस्तों आगे क्या होगा? रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या हो गया? 2e स्क्वायर हो गया। और 2e स्क्वायर cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया ये एक और e स्क्वायर। देखिए कैसे हो गया दोस्तों, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस आके यहाँ माइनस हो गया। देखिए दोस्तों ये माइनस हो गया ऐसे, तो सिर्फ क्या बचा? ऐसे नहीं, तो ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ बच रहा है यहाँ पे रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या होगा? ई होगा। और ये आपने किसको बोला है? के क्यू बाय ए स्क्वायर। रिजल्टेंट का मैग्नेट डायरेक्शन तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अगर हमें निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस एक छोटा सा चीज कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सो अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ तक चार्जेस हैं और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हम जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं सब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं n नंबर्स में है तो n नंबर्स में उनको ऐड कर देंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नंबर ऑफ चार्जेस। सो आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों, है ना। अपने दोस्तों तक आप इसको पहुंचाइए, अपने तक मत रखिए। आप जितना सीखोगे, किसी दूसरे को सिखाओगे, आप उतना ही ग्रो करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर। चलिए नमस्कार।